नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है आप सभी के पास कुछ ना होते हुए भी कितना मूल्यवान चीज़ है आपके पास और उस चीज़ की आप कीमत नहीं समझते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आपके मन के बारे में। हाँ, मन जो कि धन से भी बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अगर हम अपने मन को बिल्कुल सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमारा मन उस पूंजी की तरह है जो मंदी के दौर में भी अवमूल्य का शिकार नहीं होता है। ना ही इसे कोई चुरा सकता है आपसे और ना ही इसे खर्च किया जा सकता है। बल्कि जो पैसे किसी व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ना, वो भी मन के आगे धूल की कण की तरह है। जब तक पैसे को अपने सही समझ से उसका उपयोग न किया जाए तो सफलता के लिए धन की नहीं बल्कि सही समझ की ज़रूरत है। और जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम में से बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास तो करते हैं लेकिन सही समझ नहीं होती है और इसलिए असफलता हाथ लगती है। और कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने प्रयास से सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि हर कोई अपने जीवन में मुकाम पाना चाहता है, सफल होना चाहता है। और आज के वीडियो में मैं असफल होने के कुछ ऐसे कारणों को बताऊंगी जिसकी वजह से लगभग 98% लोग असफल रह जाते हैं। तो अगर आप भी 98% लोगों में से हैं और उन 2% लोगों की गिनती में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जाने असफल होने के उन कारणों के बारे में, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये बहुत से लोगों का मन में सवाल रहता है कि आखिर हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। इसलिए असफलता के कारणों को जानना भी जरूरी है और तभी आप उसे दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उन कारणों को। नंबर 1, सबसे पहले अपने लिए ऐसी सोच रखना, ऐसी भावना रखना कि मैं कमज़ोर मन का हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी भावना आपके मन की शक्ति को कमज़ोर बना देती है और ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन आपको कमज़ोर बताता रहता है। नंबर 2, जीवन में सही लक्ष्य का पता ना होना असफलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ऐसे व्यक्ति की सफलता की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जिसका अपना कोई निश्चित लक्ष्य ना हो, जिस पर वो अपना निशाना साध सके। तो जब आपको लक्ष्य का पता नहीं होता है तो आप बीच रास्ते में ही भटकते रह जाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी मुसाफिर की मंजिल तय नहीं होती है तो वो चाहे किसी भी वाहन में पहुंच जाए, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सफल होने के लिए सही लक्ष्य का तय होना बेहद जरूरी है। नंबर 3, जो व्यक्ति औसत दर्जे में रहना चाहता है, यानी जितना उसके पास है ना उतना में ही सिमट कर वह रह जाता है। ऐसे व्यक्ति में ऊपर उठने के लिए कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। जो जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उदास है और यहाँ तक कि उसमें किसी काम की कीमत चुकाने की भी इच्छा अंदर से नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। इसलिए सफलता चाहिए तो अपनी इच्छा, उम्मीद जगाए रखें और किसी भी चाहत को पाने के लिए कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहें, तभी आप सफल हो सकते हैं। नंबर 4, पूरी तरह से शिक्षित ना होना, यानी शिक्षा का अभाव जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। यहाँ शिक्षित होने के लिए सिर्फ स्कूल और कॉलेज की डिग्री काफ़ी नहीं होती है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि सही मायने में आप शिक्षित तब होते हैं जब आप कुछ पाना चाहते हैं और वह चीज़ आप पाना सीख लेते हैं जो आप पाना चाहते हैं। शिक्षित तभी होते हैं, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान का महत्व नहीं है, बल्कि ये बात बहुत महत्व रखता है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। और जो अपनी जानकारी, अपना ज्ञान का सही उपयोग करना जानता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
नंबर 5, स्वयं पर नियंत्रण ना होना, स्वयं पर कंट्रोल ना होना, जो कि अनुशासन से आता है। अगर आप में डर, गुस्सा जैसी नकारात्मक गुण या भावना है तो इसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि किसी भी स्थिति को नियंत्रण में रखने से पहले खुद पर नियंत्रण में रहना, यानी खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप खुद पर कंट्रोल करते हैं तभी आप सफल होते हैं, जिसके लिए स्वयं को अनुशासन में रखना होता है, जो कि कठिन है। तो जब एक व्यक्ति खुद को नहीं जीत पाता है तो वह खुद से ही हार जाता है। और इसे समझने के लिए अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको उस व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। दोनों आपको एक साथ नजर आएंगे। तो आप ये तय करें कि आप सफल होने के लिए अपना दोस्त बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि आप खुद पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। नंबर 6, खराब स्वास्थ्य यानी बैड हेल्थ। एक व्यक्ति जो बीमार है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो कैसे सफल हो सकता है? इसलिए चीज़ों के साथ अपने अच्छे हेल्थ की प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल होते हैं, तभी आप अपने काम में कंसिस्टेंस रहते हैं। इसके लिए अपना खान पान और आदतें सही रखें। नंबर 7, खराब संगत, बुरी संगत। आपकी असफलता का एक बड़ा कारण आपकी कुसंगति है, जो किसी लोहे में लगे जंग की तरह है, जो लोहे को खत्म कर देता है। ठीक उसी तरह आपकी बुरी संगत भी आपके गुणों को समाप्त करके आप में अवगुण भर देता है और आप असफल रह जाते हैं। इसलिए अच्छी संगत में रहें और सफलता हासिल करें। नंबर 8, असफलता का सबसे आम कारण है काम को टालने की आदत। और जिस व्यक्ति में ये आदत होती है वो हमेशा किसी काम को शुरू करने के लिए सही समय का इंतज़ार करता है और वो इसी तरह इंतज़ार करता रह जाता है और असफल रहता है। इसलिए सही समय का इंतज़ार ना करें, क्योंकि पूरी तरह से कभी भी समय सही नहीं होता, और जहाँ है वहीं से शुरुआत करें और सफल बने। नंबर 9, कंसिस्टेंसी की कमी। हमें से ज़्यादातर लोग शुरू में बहुत जोश के साथ अपने काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन जरा से भी कठिनाई आने पर, मुश्किल आने पर उन्हें हार का डर सताने लगता है, जिसकी वजह से हमारी हिम्मत टूट जाती है और हम अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, यानी कि कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं और इस वजह से हम असफल रह जाते हैं। जबकि कंसिस्टेंसी का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, और जो व्यक्ति इसे अपना लेता है उसके से असफलता हमेशा के लिए दूर चली जाती है और वो सफल होता है। नंबर 10, व्यक्तित्व का नकारात्मक होना। ऐसा व्यक्ति नेगेटिव सोच होने के कारण लोगों को खुद से दूर कर लेता है और उसे किसी का सहयोग नहीं मिल पाता। इस वजह से वह असफल रह जाता है। नंबर 11, बहुत ज़्यादा सावधान रहना, यानी किसी भी चीज़ का अति करना। बहुत से लोग जोखिम लेने से बहुत डरते हैं और जोखिम लेने में सावधानी बरतते हैं, और जो जरा सा भी जोखिम रिस्क नहीं उठाता है ना, उन्हें वही मिलता है जो बचा रहता है। इसलिए अति सावधान होना भी असफलता का एक कारण है। ये सावधान रहें, लेकिन थोड़ा सा जोखिम तो लेना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। नंबर 12, उत्साह का अभाव यानी उत्साह में कमी। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता है। उत्साह से ही हम सब कुछ करते हैं, इसलिए उत्साह संक्रामक होता है, और जिसमें यह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का सभी लोग स्वागत करते हैं और सफल होते हैं। नंबर 13, अहंकार। अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है।
आपने देखा होगा जो लोग सच में सफल होते हैं, सच में किसी बड़े मुकाम पर होते हैं, उनमें जरा सा भी अहंकार, घमंड नहीं होता है और वो जीवन भर सब जगह से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो सफलता के लिए अहंकार को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 14, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना। ज़्यादातर लोग आलस की वजह से पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं, वो इसका कष्ट ही नहीं उठाते हैं और केवल अनुमान लगाकर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जो उन्हें असफलता के गड्ढे में धकेल देता है। इसलिए सही निर्णय लेने का गुण भी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 15, फिजूल खर्ची की आदत। अगर आप में फालतू खर्च करने की आदत है तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपनी आय में से एक निश्चित हिस्सा को बचत करने की आदत जरूर विकसित करें, जो आपको भविष्य में भी सफल बनाए रखेगी। तो आज मैंने 98% लोगों के असफल होने के मुख्य कारणों पर रोशनी डाली है, जो आपको असफल होने से बचाती है। और जब आप इन कारणों को जान लेते हैं, इसके बाद आप इस कमी को खुद से दूर कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।